नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विश्व मलेरिया दिवस पर हुई गोष्ठी। परीक्षा पर डीएम और एसपी ने संभाली कमान। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर लगा टेंडर में पक्षपात करने का आरोप। निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का भी हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विश्व मलेरिया दिवस उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों आदि पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जैसे गोष्ठी, रैली, शिविर, परिचर्चा इत्यादि गतिविधियों के जरिए जनपद वासियों को मलेरिया के बारे में जागरूक किया गया। इस क्रम में औरी चौरा स्थित नवोदय विद्यालय में बच्चों के बीच सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन हुआ। सीएमओ ने जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए बच्चों को शपथ दिलाई। साथ ही कहा कि मलेरिया से बचने के लिए अपने आसपास स्वच्छता रखें और मच्छरों से बचाव के लिए विशेष उपाय करें। मच्छरों का प्रकोप पहले बारिश के दौरान और बारिश के बाद दिखता था, जबकि अब 2-3 महीने छोड़ दीजिए तो पूरे साल ही मच्छरों का प्रकोप रहता है। ऐसे में मच्छरों के प्रकोप से बचाव को लेकर भी आवश्यक जानकारी दी गई। जिले में होम गार्ड्स एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा शनिवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुरू हो गई। 25, 26 और 27 अप्रैल तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने केंद्रों पर सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी एवं अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया को भी परखा। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए गए। देवरिया में लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में गंभीर विवाद सामने आया है। विभागीय अधिकारियों पर अनुभव प्रमाण पत्र को अयोग्य घोषित कर कुछ खास ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। इस मामले में ठेकेदार मंजू देवी ने गोरखपुर के चीफ इंजीनियर से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में लगभग 400 सड़कों के मरम्मत और नव निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए थे। इन टेंडरों में बड़ी संख्या में ठेकेदारों ने आवेदन किया था। बाद में 100 से अधिक टेंडरों पर अन्य ठेकेदारों द्वारा प्रहरी ऐप पर आपत्तियां दर्ज कराई गई। इस मामले में सार्क सिंधी मिल कॉलोनी निवासी ठेकेदार मंजू देवी पत्नी कृष्णा तिवारी ने आरोप लगाया कि दोनों खंडों में टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेज प्रहरी ऐप पर अपलोड किए जाते हैं। इनकी ऑनलाइन जांच विभागीय उच्च अधिकारी करते हैं। इसके बाद ऐप टेंडर को पात्र या अपात्र की श्रेणी में रखता है। शिकायत में कहा गया है कि विभागीय अधिकारी प्रहरी ऐप के निर्णय को नजरअंदाज कर मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं। आरोप है कि अपने चहेते ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए समान प्रकृति की शिकायतों पर भी अलग अलग निर्णय लिए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में बनकटा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पर पहले से मामला दर्ज था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर इस नामजद अभियुक्त आरिफ अंसारी पुत्र आबिद अंसारी, जो ग्राम भटही भाट थाना बनकटा जनपद देवरिया का रहने वाला है, इसको रेलवे स्टेशन बनकटा के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगर पंचायत लार में राम जानकी मार्ग से सटे उत्तरी पटरी पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का ताला तोड़कर गुरुवार की रात अराजक तत्वों ने अंदर घुसकर शराब पी तथा सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ ले गए। इस घटना की जानकारी सुबह होने पर सेल्समैन ने पुलिस को सूचना दी। सेल्समैन के अनुसार 2 दिन में बिक्री के पैसे भी चोर ले गए। सूचना पर तुरंत पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का वीडियोग्राफी कराया और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहज में निःशुल्क कैंसर प्राथमिक जांच एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चले इस शिविर में कुल 117 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। शिविर में डॉक्टर नरेंद्र बीरबिया और सहायक चिकित्सक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने मरीजों का परीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकांश मरीज स्तन में गांठ, गर्भाशय संबंधित समस्याएं, मुंह के छाले और पाचन विकार से पीड़ित पाए गए। सभी मरीजों को आवश्यक परामर्श के साथ निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। मेडिकल कॉलेज के प्रतीक्षालय में बेंच पर एक वृद्ध का शव मिला। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान कर ली गई है। इनका नाम राम नारायण मिश्रा था, उम्र 70 वर्ष, पुत्र चंद्रशेखर मिश्रा जो पयासी भटनी के रहने वाले थे। घटना की जानकारी के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया। शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल भी कर रही है। हालांकि परिजनों का कोई भी आरोप नहीं है। मेडिकल कॉलेज परिसर के नए भवन के पास मरीजों और तीमारदारों के लिए बने प्रतीक्षालय में निर्माण कार्य चल रहा था और इसी बीच यहाँ मरीज और तीमारदार बैठकर आराम भी करते हैं। यहीं से इनका शव पुलिस ने बरामद किया है। जनगणना को लेकर सफलतापूर्ण तरीके से जनगणना संपन्न कराने को तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में नगर पंचायत बरियारपुर के भड़सरा स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर दीप नारायण सिंह और आशुतोष कुमार मिश्रा ने उपस्थित प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी है। बघौज घाट थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव के रहने वाले फसीबुल्लाह सिद्दीकी उम्र 30 वर्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुशीनगर के तमकुही राज क्षेत्र में देर रात एक सड़क हादसा हुआ जिसमें इनकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि सफीबुल्लाह सिद्दीकी विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे और वह मेडिकल जांच कराने के लिए बाइक से बिहार गए थे। जांच पूरी होने के बाद घर लौट रहे थे, तभी तमकुही राज में नेशनल हाईवे पर अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दिया जिसमें उनकी मौत हो गई। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि जनपद की 76 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरिट सूची के आधार पर रिक्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों का चयन होगा। बताया जा रहा है कि पंचायत सहायकों के माध्यम से ग्राम सचिवालयों का संचालन भी सुचारू रूप से किया जा रहा है, जहां जन सेवा केंद्रों के जरिए ग्रामीणों को आय, जाति, निवास सहित करीब 280 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना की ऑनलाइन फीडिंग में भी पंचायत सहायकों की अहम भूमिका है। गर्मी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में लू को लेकर अलर्ट मोड पर काम किया जा रहा है ताकि पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक इंतजाम हो सके। इमरजेंसी में ओआरएस काउंटर खोलने के साथ ही जरूरी दवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और 12 बेड का वार्ड भी आरक्षित किया गया है, जहां मरीज के इलाज की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड सहित अन्य जरूरी दवाएं और अन्य सामग्री की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ डॉक्टर और नर्स स्टाफ को 24 घंटे तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जनपद के सभी विकास खंडों में विशेष चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य दिव्यांग जनों को मुख्य धाराओं से जोड़ने के साथ साथ उन्हें आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविरों में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन सहित अन्य कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों के लिए पात्र दिव्यांग जनों का चिन्हांकन किया जाएगा। साथ ही 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए कॉन्क्लियर इम्प्लांट की सुविधा को लेकर भी चिन्हांकन किया जाएगा और शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना तथा दिव्यांग पेंशन और दुकान निर्माण संचालन योजना के तहत भी दिव्यांग जनों का चिन्हांकन किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मई महीने के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें 8 मई तक सभी लोगों को राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विश्व मलेरिया दिवस पर हुई गोष्ठी।
परीक्षा पर डीएम और एसपी ने संभाली कमान। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर लगा टेंडर में पक्षपात करने का आरोप। निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का भी हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।